अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा आज आप सभी ख़वातीन के लिए एक मुजर्रब दुआ लेकर आई हूँ। और सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि हर वो वालिद जो एक बेटी को अपने घर से रुखसत करने वाले हैं और जो रुखसत कर चुके हैं वो भी अपनी बेटी को ये मुजर्रब दुआ बता सकते हैं, जिससे उनकी बेटी अपने शौहर की तरफ से हमेशा खुश रहे। वैसे तो हमारी दुआ हमेशा यही रहेगी कि दुनिया में जितनी भी बेटियां अपने शौहर के घर यानी अपने घर रुखसत होती हैं तो वो हमेशा खुश रहें, कभी उन पर कोई मुसीबत या परेशानी ना आए, ख़ास तौर पर उनके शौहर की तरफ से, क्योंकि हर लड़की का ये ख्वाब होता है कि उसका शौहर उसे मलिका बनाकर रखे। और ये ख्वाब सच हुआ तो वो लड़की दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़कियों में होती है। और हर माँ बाप की भी यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे, क्योंकि माँ बाप बचपन से बेटियों के पीछे अपना प्यार लुटाते हैं और बेटियां उन्हें ही छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने शौहर के साथ साथ उनके घर वालों का भी दिल से ख्याल रखें, क्योंकि शौहर ही उनके लिए अब सब कुछ है। और मेरे ख्याल से हमारी सारी बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि शौहर का मर्तबा खुदा के बाद है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई वालिद अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हो तो ये दुआ ज़रूर अपनी बेटी को बताएं, जिससे उनके शौहर कभी खफा ना होंगे। ये दुआ पढ़ने का तरीका ये है कि जब लड़की रुखसत होकर जाती है तो अपने शौहर से पहले मुलाकात में उस पर 7 बार या रूह पढ़कर दम करे। 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, उसके बाद बातें करें। ये तो बातें थी उन वालिद के लिए जो अपनी बेटी को रुखसत करने वक्त जहेज में ये दुआ देंगे उनकी ज़िंदगी भर की खुशियों के लिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ उन ख्वातीन के लिए मुजर्रब दुआ जो जिनके शौहर बहुत ही चिड़चिड़े, गुस्वर या बद अखलाक हैं, जो अपनी अहलिया की कोई भी बातें ना मानते हैं और उनसे हमेशा चिढ़कर बातें या हमेशा झगड़ा या मारपीट जैसी बुरी चीज़ करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको दुआ बताऊं, मैं उन भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अपने अखलाक अपनी अहलिया के साथ अच्छी रखें, क्योंकि आपकी अहलिया आपके लिए अपने माँ बाप भाई बहन जैसी सारी दौलत को छोड़कर आपके पास आती हैं, तो वो आपसे कितनी मोहब्बत करती होंगी। कभी मेरे भाई आप ये बात सोचकर बताएं। और अगर खुद ब खुद आप अपनी अहलिया से अच्छे अखलाक रखेंगे, उनसे बात बात में झगड़ा, गुस्सा या मारपीट जैसी बुरी हरकतें ना करें, तो आपकी अहलिया को इन दुआओं की ज़रूरत ही ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने अखलाक को काबू में ना कर सकते हों, तो उनकी अहलिया को चाहिए कि 40 दिनों तक जब भी उन्हें कुछ मीठा यानी चाय, खीर जैसी कुछ भी मीठी चीज़ खाने को दें तो उस पर अव्वल व आखिर 1 बार दरूद शरीफ, उसके बाद 11 बार या रऊफ़ो या रहीमो या वदूदो या करीमो पढ़कर दम करें। और या रऊफ़ो 101 बार किसी भी वक्त पढ़कर उनके जिस्म पर दम करें। इंशाअल्लाह ऐसा करने से उनके शौहर बहुत जल्दी अच्छे अखलाक के हो जाएंगे और आपसे कभी भी झगड़ा या गुस्सा नहीं करेंगे। आमीन। और मेरी प्यारी बहनें, आपको भी अपने मिजाज का ख्याल रखना होगा और हमेशा की तरह दीन इस्लामिक सैयदा चैनल्स के व्यूवर्स से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप तमाम मुसलमान भाई और बहनें नमाज के पाबंद बनें और जिससे भी मुलाकात हो उनको नमाज की दावत दें। और जो भी मुझसे कमियां हो गई हों उसके लिए मुझे माफ़ करें, अपने दुआओं में शामिल करें। दुआ की दरख्वास्त। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।